अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सब खैरियत से होंगे और अपने ज़ुबान में रखे अल्लाह आप सबको और आपके बच्चों को और हम सब के बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आज अभी थोड़ी देर पहले मैं व्लॉगिंग सबकी देख रही थी, तो मेरे सामने रमज़ान की एक व्लॉग आया जिसमें उसने अपनी बेटी का चेहरा रिवील किया। इंतहाई अफ़सोस के साथ मुझे बहुत उस बच्ची को लेके दुःख हुआ। बच्चे कितने मासूम होते हैं, अल्लाह किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा कोई भी ना हो। जैसे कि माशाल्लाह सेहतमंद बच्ची है, लेकिन बस वो एक जो स्पेशल चाइल्ड कहला रही है। तो उम्मीद करती हूँ रमज़ान को भी हिम्मत दे और अनीता को भी हिम्मत दे मेरी। हालांकि सतारा के साथ उसने जो थोड़ा बहुत वो किया, तो उसकी वजह से मैं उसके व्लॉग वगैरह और वो सब कुछ नहीं देख रही थी, लेकिन फिर भी स्क्रॉलिंग करते हुए कहीं ना कहीं उसकी बातें और उसका वो पिक वो मेरे सामने सूझी। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस है रमज़ान के लिए कि रमज़ान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो सारा से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी रमज़ान ने किया वो रमज़ान उनका वो है, उसकी वजह से उस बच्ची की थोड़ी सी हेल्प कर दें, क्योंकि इस्तारा कर सकती है। इस्तारा के पास अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि वो उस बच्ची की अगर हेल्प करना चाहे तो वो हेल्प कर सकती है। तो मेरा तो उसको देखते साथ ही ना मेरा तो सांस ऐसे अजीब सा हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा दिल कर रहा है कि किस तरह उसकी मदद की जाए और उस बच्ची को जल्दी से ठीक कर लिया जाए। यहाँ यानी कि हज़ारों बच्चे ऐसे होते हैं, हर एक बच्चे के लिए अलग सा दुख होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उनका दुख नहीं देखा जाता। और वो बच्ची बहुत ज़्यादा ना मुश्किल में, जैसे मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने ज़्यादा देख नहीं सकी उसका व्लॉग, लेकिन फिर भी सबसे अपील है कि जो भी मेरा व्लॉग देखे तो रमज़ान की थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दे, ताकि वो उस बच्ची का इलाज प्रॉपर करवा सके और ऐ अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और उसको जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे। तो रमज़ान जो सितारा के पास से गया तो उसके बाद से उसके हालात ज़ाहिर है वैसे तो नहीं हो सके, क्योंकि सितारा के पास रह रहा था अच्छी, यानी कि उसकी अर्निंग भी अच्छी हो जाती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वहाँ से जाने के बाद उसके वो हालात वैसे नहीं रहे। कहाँ यानी कि अब वो आजकल नैना को भी फ़ोर्स कर रहा था काफ़ी दिनों से, तो नैना रिफ्यूज़ करे जा रही थी कि नहीं। ज़ाहिर है अगर एक ऐसे बंदे के घर से मुखालिफ एक किस्म की नैना और सितारा की कोल्ड वार काफ़ी अरसे से चल रही है, तो वो उसे घर से जाता और अगर नैना रख लेती तो लोग वाकई में उसको भी ट्रोलिंग करते और सब बातें बहुत ज़्यादा करते। तो नैना ने ही नहीं रखा तो अच्छा बात थी। लेकिन जब आप इस मरहले पे आके जब उसको पता चला है कि ये इसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया है, तो वो फिर उसमें वो रखना कह रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है वो यही हो सकती है कि उसको रहने के लिए रेंट ना देना पड़े, क्योंकि आपको पता है अगर रेंट भी देना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो नैना यही चाह रही है कि चलो मेरे घर में रह लेना, तो ये रेंट से बच जाएगा और बाकी वो जो अपना काम करना चाहता है वो काम करे, और जो भी उसको अर्निंग होगी वो सेविंग होगी। और उसके जो लॉ के थ्रू पता नहीं कितना उसको मिलता है, ये तो अब हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी उसकी अच्छी खासी सपोर्ट हो जाएगी और इस तरह शायद वो अपनी बेटी के लिए और अपनी फैमिली के लिए बेहतर अर्न कर सकता है। लेकिन फिर भी सारा बेशक रमज़ान को माफ़ करती है या नहीं करती, लेकिन फिर भी यही चाहते हैं कि जो बेटी उसकी पैदा हुई है उसके लिए कुछ ऐसा कर सके जो ज़ाहिर है हर चीज़ का कोई ना कोई हल तो होता है, उसका भी इलाज का कुछ ना कुछ तो डॉक्टर्स ने बताया होगा, तो वो उस लिहाज से वो रमज़ान अपनी बेटी पे खर्च कर सके। तो आज का व्लॉग मैं काफ़ी दिनों से नहीं व्लॉग बना रही, क्योंकि ज़्यादातर सारा के आजकल जो आर्टिकल्स आए हैं तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल हैं, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं ले नहीं सकती, ख़रीद नहीं सकती, परचेज़ नहीं कर सकती, तो मैंने परचेज़ नहीं कर सकी। और ज़्यादातर लोग उसके रिव्यू दे रहे हैं और उसका जो हॉनेस्ट रिव्यू है वो दे रहे हैं कि किस तरह का फैब्रिक है और क्या है। तो मैंने इसलिए आजकल अवॉइड ही कर रही हूँ व्लॉग से, रिएक्शन से, क्योंकि मैंने उसका कोई परचेज़ नहीं कर सकी और मैं शर्मिंदा भी हूँ सारा से कि मैं आपका कोई आर्टिकल अभी तक नहीं बाय कर सकी। तो इंशाल्लाह मेरे पास जब भी ऐसा होगा तो मैं इंशाल्लाह आपका आर्टिकल बाय करूँगी। तो मुझे वो ब्लैक वाला आर्टिकल आपका बहुत बहुत सुपर्ब लगा। सारे कह रहे हैं कि जो हेटर्स हैं उनका तो काम है हेटर्स का यानी कि उसके बारे में गलती बनाते हैं कि फैब्रिक अच्छा नहीं है, कोई ढंग नहीं है कपड़ों का। लेकिन मुझे उसके कपड़ों में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी
के पहनने में कंफर्टेबल जोन का जो उसने ख्याल रखा है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि हम रेडीमेड कपड़े जब लेते हैं ना तो उसने ख़राब सिले हुए होते हैं कि उनमें पहन के इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन सारा का जो आर्टिकल जितने भी हैं वो पहन के लग रहा है कि जिन्होंने भी रिव्यू दिया कि पहन के कंफर्टेबल लग रहे हैं। तो बेस्ट पार्ट यही होता है कि जब आप किसी को से कपड़े लो तो पहन के आपको कंफर्टेबल लगे, आप अच्छे से उसको वेयर कर सको और कैरी कर सको, तो यही बस बेस्ट पार्ट होता है। और मुझे सारा का सब डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगे, किसी में भी कोई भी कमी नहीं है। तो आई होप जिसने भी लिया होगा वो उससे सेटिस्फाई होगा। और कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो मरियम ने भी कल रिव्यू दिया था जिसका बहुत मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपने कम्युनिटी में भी लगाया। तो मुल्तानी ने भी दिया है, सबके बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। तो खैर मुझे तो कपड़े में कोई वो फ़र्क नज़र नहीं आया, शक नहीं है कि कोई कमी छोड़ी है। सारा ने अपनी तरफ से बेस्ट दिए है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि उसकी जो ब्रांड है उस पे से बाय करो और उसको उसके ब्रांड को भी, जैसे उसके चैनल को एक कामयाबी की तरफ लेके गए, इस तरह उसका ब्रांड भी एक कामयाबी की तरफ जाए। सारा हमेशा ब्रांड है और ब्रांड ही रहेगी। बेशक लोग जो हैं वो जो मर्ज़ी कहते रहें कि सारा का ब्रांड भी फ्लॉप हो जाएगा, वो कुछ दिन तक करेगी और फिर बस सो जाएगी। तो जिस बंदे ने कुछ दिन तक करना हो ना, तो इतना बड़ा काम नहीं छेड़ता जितना बड़ा सारा ने एक ब्रांड बनाया है, कंपनी बना, एक किस्म की कंपनी होगी उसकी। तो बेस्ट ऑफ लक सारा एंड बेस्ट ऑफ लक रमज़ान। एंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटू सा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।